हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। चार मीनार के पास आज इतवार को एक शाम चार मीनार के नाम तफरीही प्रोग्राम कामयाब तौर पर मुनक्किद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन और बच्चों ने शिरकत की और तफरीही प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हुए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और दूसरे भी चार मीनार के पास देखे गए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव की ख्वाहिश पर चार मीनार के दामन में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जो हर महीने 2 इतवार को मुनक्किद किया जाएगा। चार मीनार के पास 40 स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें खाने पीने की चीजों के अलावा दीगर स्टॉल्स भी शामिल थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बॉन्ड पर हर इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हजारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी तर्ज पर तारीखी चार मीनार के पास एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। सेल्फी लेने के दौरान डिंडी प्रोजेक्ट में 2 नौजवान डूब गए। सेल्फी लेने के दौरान 2 नौजवान डिंडी प्रोजेक्ट में डूब गए। यह हादसा जिले नलगुंडा में पेश आया। 2 नौजवान श्री सैलम जाने के दौरान जखीरे ऐप के पास रुके और वहां सेल्फी ले रहे थे कि अचानक तवाजुन खो जाने के नतीजे में गर्क हो गए। मरने वाले आपस में दोस्त बताए गए हैं। उनकी शनाख्त सागर और परवीन की हैसियत से कर ली गई है और उनका ताल्लुक जहीराबाद से बताया गया है। कस्टमर्स को कपड़े दिखाने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शेख जानी पाशा की मौत। तेलंगाना के खम्मम के शोरूम में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना के खम्मम शहर में वाक़े के LMM शॉपिंग मॉल के मुलाजिम जानी पाशा की कस्टमर्स को कपड़े दिखाने के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने पर मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शेख जानी पाशा उम्र 42 साल, साकिन पब्बिंग रोड वेल खम्मम के LMM शॉपिंग मॉल में मुलाजिम थे। शोरूम में ग्राहकों को कपड़ा दिखाने के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर मेज पर गिर पड़े। साथ ही मुलाजिमीन और इंतजामिया ने शेख जानी पाशा को खम्मम के सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद तशखीस मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों ने बताया कि शेख जानी पाशा को दिल का दौरा पड़ने पर मौत वाक़ई हो गई। आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कुतुब शाही खम्मम में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और कुतुब शाही कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। जगत्याल के धर्मपुरी में सांप के डसने से कमसिन लड़के की हुई मौत। जगत्याल जिले के धर्मपुरी टाउन में सांप के काटने से एक कमसिन लड़के की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक धर्मपुरी की इंदिरा नगर का रहने वाला 3 साला समीर अपने मकान में सो रहा था कि सांप ने उसे डस लिया, जिस पर घर वालों ने उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां दौरान इलाज वो फौत हो गया। वक्त से पहले इंतखाबात का कोई इरादा नहीं, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पूरी मियाद काम करेगी। असेंबली के क़ब्ल वक्त इंतखाबात का कोई इरादा नहीं है। तेलंगाना भवन में TRS अरकान असेंबली, कौंसिल और पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी हुकूमत की 2.5 साल मियाद बाकी है। इस दौरान पूरे कामों को मुकम्मल किया जाएगा और 5 साल मियाद खत्म होने के बाद ही इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS को ही कामयाबी हासिल होने वाली है। इंतखाबी जलसे को इस महीने की 25 तारीख के बाद मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वरंगल प्रजा गर्जना सभा 15 नवंबर को मुनक्किद होने वाली है। इस इजलास में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तारक रामाराव, ई दयाकर राव, P अजय कुमार, श्रीनिवास यादव और दीगर मौजूद थे। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस का इजलास। नौजवानों को गाड़ियों पर करतबबाजी न करने का मशवरा। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में सिटी पुलिस ने हफ्ते को एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास में उलमा ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि मिलाद जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने नौजवानों से कहा कि वो जुलूस के दौरान मोटरसाइकिल पर स्टंट्स यानी करतबबाजी न करें, क्योंकि इससे हादसात का खतरा होता है। TRS सदर के इंतखाब का नोटिफिकेशन हुआ जारी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। TRS सदर के ओहदे के लिए वज़रा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वज़रा निरंजन रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, ई दयाकर राव, श्रीनिवास गौड़, P अजय कुमार, माल रेड्डी, रंगा रेड्डी, A इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यावती राठौड़ और मोहम्मद अली ने चीफ मिनिस्टर की तरफ से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में वजीर महमूद अली ने पार्टी की सदारत के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के नाम को पेश किया, जबकि दीगर वज़रा ने इसकी हिमायत की। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर M श्रीनिवास रेड्डी ने TRS की सदारत के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया है। पर्चा नामजदगियां आज से इस महीने की 22 तारीख तक कबूल की जाएंगी। नामजदगियों की जांच इस महीने की 23 तारीख को 11 बजे दिन की जाएगी। इस महीने की 24 तारीख को सहपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 25 अक्टूबर को हाईटेक्स में सदारती इंतखाब होगा। हुजूराबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने TRS उम्मीदवार का वादा। TRS उम्मीदवार बराए हुजूराबाद जी श्रीनिवास यादव ने आवाम से वादा किया कि अगर वो इस हल्के से कामयाब होते हैं तो हुजूराबाद में मेडिकल कॉलेज के क़याम को यकीनी बनाते हुए कॉर्पोरेट ट्रस्ट की तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। जी श्रीनिवास ने आज सीनियर अरकान असेंबली के साथ अपने हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम से खिताब किया।
तेलंगाना में नीले इनकलाब की लहर, हुकूमत की कलीदी इक़दामात से समकियात के शोबे में नुमाया तरक्की। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद सब्ज़ इनकलाब रोनुमा होने के बाद अब तेलंगाना में समकियात को फ़रोग़ देने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की दिलचस्पी और इक़दामात से रियासत में एक नीले इनकलाब की लहर है। रियासती हुकूमत ने मछली की पैदावार को बढ़ाने और मछुआरों के लिए फलाही स्कीमत शुरू किए हैं और इससे न सिर्फ माहगीरों की तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी आई है बल्कि इससे दरमियानी आदमियों के अमल दखल में भी काफ़ी कमी वाक़ई हुई है और इस तरह फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इनफरादी मेंबर्स की औसत आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। व्हाट्सएप पर तलाक, खातून की खुदकुशी। शोहर की जानिब से व्हाट्सएप पर तलाक का पैगाम भिजवाने पर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत कर्नाटक कोडगू जिले के कोंजरी में पेश आया। इस महीने की 4 तारीख को 26 साल खातून अमीरा को इनके शोहर ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दी, जिस पर दिल बर्दाश्ता खातून ने कल फांसी ले ली। पुलिस के मुताबिक मजीद जहेज के मुतालबे की अदम तकमील पर शोहर ने तलाक दे दी। पुलिस ने इस मामले में शोहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। केजरीवाल ने शालीमार बाग में 1430 बिस्तरों वाले अस्पताल की बुनियाद रखी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज 275 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 1430 बिस्तरों की गुंजाइश वाले शालीमार बाग अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली हुकूमत अगले 6 महीने के अंदर 6800 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ नए सरकारी अस्पताल बनाएगी। आपने एक ईमानदार हुकूमत मुंतखब की है जिसके नतीजे में पहले एक आम बेड बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन हमारी हुकूमत ICU बेड बनाने पर सिर्फ 20 लाख रुपए खर्च कर रही है। एक जिम्मेदार हुकूमत की हैसियत से हम कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के पेश नज़र तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले मुतासिरा खानदानों को मिलेंगे 50,000। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से जान गंवाने वाले अफराद के अहल खाना को हुकूमत 50,000 रुपए की मदद देगी। मिस्टर योगी ने इतवार को कोविड इंतजाम के लिए तश्कीलशुदा टीम 9 के साथ मीटिंग में कहा कि कोरोना की वजह से बेमौका जामहा हुए लोगों के अहल खाना के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत के जरिए हुस्सासियत के साथ कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी ज़िम्मन में मुतासिरीन के अहल खाना को अब माली ताउन की शक्ल में 50,000 रुपए की रकम भी दी जाएगी। कोयला बहरान के चलते उत्तर प्रदेश में किया गया बड़ा ऐलान, देहात और कस्बों में 31 अक्टूबर तक 22 घंटे बिजली। कोयले के बहरान के चलते मुल्क में बिजली की पैदावार में तेजी से कमी आई है। इस कमी की वजह से कई रियासतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत दीगर रियासतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यहाँ भी बिजली की मुसलसल किल्लत है, जबकि त्योहारों के मौसम की वजह से ये मुश्किल और बढ़ गई है। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद यूपी पावर कॉरपोरेशन ने त्यौहार के दौरान रियासत के लोगों को काफी बिजली फराहम करने का फैसला किया है। इसमें देहात और कस्बों को तकरीबन 22 घंटे बिजली शामिल है। फ्लिपकार्ट मुलाजिमीन ने दफ्तर से 16 लाख रुपए उड़ा लिए, मुलजिमान गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने महज 24 घंटों में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए चोरी होने का इंकशाफ कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में फ्लिपकार्ट कंपनी के साबिक एरिया मैनेजर और मौजूदा एरिया मैनेजर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदही पर पुलिस ने नालंदा से चोरी की गई तमाम रकम भी बरामद कर ली है। लखनऊ में साबिक वजीर आला अखिलेश यादव के खिलाफ FIR दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लखनऊ के गौतम पल्ली पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव पर पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी और सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया है। 4 अक्टूबर को लखीमपुर खेरी तशद्दुद सानह में 4 किसानों की मौत के बाद अखिलेश यादव अपनी रिहायशगाह के बाहर धरने पर बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। अखिलेश यादव के अलावा गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस जीप नजर आतिश किए जाने पर अमित उर्फ मास्टर के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर बरकरार रहने के साथ घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगने वाले आग थमने का नाम नहीं ले रही है। इतवार को मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल चौथे दिन 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। दिल्ली NCR में जहरीली हवा, फिजाई आलूदगी की सतह रेड जोन से पार। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बतदरीज खराब होती जा रही है। यही वजह है कि हफ्ते को दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी इंतहाई खराब सतह पर यानी रेड जोन में पहुंच गई। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक NCR में ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 337 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद गाजियाबाद का 324 का AQI है, जबकि नोएडा का एयर क्वालिटी 283 पर है। वहीं बल्लभगढ़ में 245, फरीदाबाद में 243 और गुरुग्राम में 293 पर था। बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दुश्वारियों का सामना है। हुक्काम के मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं, तामीराती कामों की वजह से उड़ती धूल और गर्दो गुबार, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और पड़ोसी रियासतों में पराली का जलाया जाना फिजाई आलूदगी के कुछ अहम अवामिल है। काबिल जिक्र है कि 0 और 50 के दरमियान एयर क्वालिटी को अच्छा, 51 और 100 के दरमियान इत्मीनान बख्श, 101 और 200 के दरमियान मोतदिल, 201 और 300 के दरमियान खराब, 301 और 400 के दरमियान निहायत खराब समझा जाता है, जबकि 401 और 500 को संगीन जुमरे में समझा जाता है।
दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर मुफ्त वाईफाई सर्विस की शुरुआत। दिल्ली मेट्रो ने इतवार से येलो लाइन के तमाम मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है। ये लाइन 2 हुदा सिटी सेंटर से समीपुर बादिली तक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यहां एक रिलीज में कहा कि यह सर्विस त्योहारों के मौसम के आगाज के साथ इस लाइन पर शुरू की गई है, जिसमें 37 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इन 37 स्टेशनों पर 330 से ज्यादा एक्सेस पॉइंट कायम किए गए हैं ताकि मुसाफिरीन को बगैर किसी मुश्किलात के इंटरनेट सर्विस दस्तियाब हो सके। ये तेज रफ्तार मुफ्त वाईफाई सर्विस दिल्ली यूनिवर्सिटी के शुमाली दिल्ली कैंपस में आने वाले और जाने वाले तलबा के लिए खास तोहफा साबित होगी। केरल में लौटते मानसून का कहर, मस्जिद 2 लाशें बरामद, 15 लोगों की मौत, फौज हुई अलर्ट। केरला में लौटे मानसून ने जबरदस्त बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने एक मरतबा फिर तबाही बर्पा कर रखी है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से काफी नुकसान होने की खबर है। कई अजला में बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल नजर आ रही है। दरियासना कोटाइम जिले के कोयटल में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर राहत रिसानी का काम जारी है। आज मजीद 2 लाशें बरामद हुई है। इसके साथ ही बारिश के बाइस मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। कुछ लोग अभी तक लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। जनूबी और वस्ता केरला में शदीद बारिश हो रही है, जिसके सबब तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पद्मानाथिट्टा, कोट्टायम और अडुगी में नदी और नहरें बारिश की वजह से उफान पर है। खाद के दामों में इजाफा, प्रियंका गांधी का हुकूमत पर हमला, कहा सिर्फ मोदी के दोस्त अमीर हो रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार के रोज बवाई के मौसम से कबल खाद की कीमतों में इजाफा करने के हवाले से मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने ट्विटर में कहा कि बीजेपी हुकूमत ने एनपीपी के दामों में 275 रुपए और एनपी के दामों में 70 रुपए का इजाफा कर दिया। डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं और 100 रुपए तक पहुंच गई हैं। बीजेपी हुकूमत में मजदूर और किसान महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और सिर्फ मोदी के दोस्त अमीर हो रहे हैं। मुल्क में हलाकत खेज कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,52,000 से पार। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,146 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,54,53,719 हो गई है। दरियासना 19,788 मरीजों की सेहतियाबी के बाद जानलेवा वबा से शिफायाब मरीजों की मजमूई तादाद 3,34,18,749 हो गई है। एक्टिव केसेस 5,786 से घटकर 1,95,846 हो गए हैं। इसी मुद्दत में मजीद 144 मरीजों की मौत की वजह से हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,52,124 हो गई है। फरदीन खान तब और अब लॉकडाउन में वजन किया कम। बॉलीवुड अदाकार फिरोज खान के फर्जंद फरदीन खान ने अपना वजन काफी हद तक घटा लिया है। फरदीन खान का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खुद पर तवज्जो देनी शुरू की और 18 किलो वजन कम किया। कुछ अर्से कबल उनकी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, इसमें देखा जा सकता है कि वो कितने मोटे हो गए, जबकि अब उनकी जो ताज़ा तरीन तस्वीर वायरल हो रही हैं, इसमें देखा जा सकता है कि फरदीन खान कितने फिट नजर आ रहे हैं। मोटापे की वजह से फिल्मों से कई साल तक दूर रहने वाले बॉलीवुड अदाकार फरदीन खान की नई तस्वीर देखकर उनके मद्दा हैरतज़दा रह गए। फरदीन खान 11 साल पहले साल 2010 में आखिरी मरतबा फिल्म दुल्हा मिल गया में नजर आए थे, जिसके बाद से वो स्क्रीन से गायब हो गए थे। 7 बच्चों की पैदाइश। जब एबटाबाद के जिना हॉस्पिटल में गैर मामूली ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हामिला खातून की रिपोर्ट्स देखकर चौंक उठे। हमल ठहरने के बाद ही हमें पता चल गया था कि 1 से ज्यादा बच्चे हैं। जिस निजी क्लिनिक से इलाज करवा रहे थे, उन्होंने अहलिया की तबीयत ज्यादा खराब होने पर हमें अस्पताल से रुजू करने का मशवरा दिया। ये गुज़िश्ता रोज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में 7 बच्चों के बाप बनने वाले खुशी से चमकते यार मोहम्मद के अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बड़ी बेचारगी में जिना इंटरनेशनल अस्पताल एबटाबाद पहुंचे थे, जहां पर अल्लाह ने हमें 4 बेटे और 3 बेटियां दी है। हम लोग बहुत खुश हैं। यार मोहम्मद का ताल्लुक जिले बड़गाम से है। उनकी अहलिया ने निजी मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक टीचिंग अस्पताल जिना इंटरनेशनल में 7 बच्चों को जन्म दिया है। अस्पताल जराये के मुताबिक तमाम नवमौलूद बच्चों और उनकी मां की तबीयत मुस्तहकम है। मस्जिदुल हराम में नमाजियों पर कोरोना की वजह से आयत पाबंदियां हुई खत्म। मुसलमानों के लिए दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिदुल हराम में कोरोना वायरस की वबा के बाइस आयत करदा पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। मक्के में हरम शरीफ में नमाजियों के लिए समाजी फासलों की शर्त भी आज इतवार 17 अक्टूबर से खत्म हो गई। सऊदी अरब के शहर मक्के से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक कोरोना वायरस के आलमी वबा के पेश नज़र मुल्की हुक्काम ने ये पाबंदियां तकरीबन 1.5 साल पहले लगाई थी। इस दौरान मस्जिदुल हराम में न सिर्फ नमाजियों की मजमूई तादाद बहुत महदूद कर दी गई थी, बल्कि वहाँ जाने वाले मुसलमानों को अपनी और दूसरों की सलामती के लिए लाजमी तौर पर कई दीगर शराइत भी पूरा करना होती थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।